गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनी पद्मे हम सही राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है और कौन आने वाला है। ये दो सवाल है हमारे जिनके जवाब हम यूनिवर्स से लेने वाले हैं। सो देखेंगे रीडिंग में कि क्या कुछ आता है। गाइडेंस भी होगा आपके लिए, चैनल मैसेजेस भी होंगे और कुछ अगर रेमेडीज शेयर करने की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी गाइडेंस या रेमेडी की जरूरत ही ना पड़े, आपकी रीडिंग परफेक्ट एंड पॉजिटिव आए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं और 3 पिरामिड्स रखे हैं। इनमें से एक ब्रेसलेट या एक पिरामिड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ये इंट्यूटिवली ही करना है। सो इसके लिए आपको पता ही है कि क्या करना है। आपको कुछ देर मेडिटेट करना है इन पर, वीडियो को पॉज करते हुए या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। और आपको महसूस करना है कि कौन सा पिरामिड या ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। जिसकी भी एनर्जी आपको इंटेंस लगे, जो भी पिरामिड आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक से अधिक पिरामिड्स या ब्रेसलेट्स आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनका भी रीडिंग देख सकते हो सकता है वहां से भी आपको मैसेजेस मिल जाएं। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है। इट्स कम्प्लीटली ओके। एंड एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, वो ये कि जब आप रीडिंग देखते हो ना तो आप पूरा अंत तक देखा करो। जैसे कि कल क्या हुआ कि मैं अपने वीडियो के कमेंट्स देख रही थी तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे थे कि हाँ हमसे रेजोनेट कर रहा है, आप जो बोल रहे हो वही है, लेकिन हम करें क्या, हमें करने की क्या जरूरत है। मुझे ऐसे लगा कि शायद अंत तक वीडियोस नहीं देखते हैं ये लोग, क्योंकि मैं गाइडेंस साथ में ही देती हूँ। आपने देखा होगा जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बताती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती हूँ और उसके बाद आपको गाइडेंस देती हूँ। हमेशा का है, बहुत पहले से है, अभी से नहीं। और जहां पर मुझे लगता है कि मुझे रेमेडीज या मंत्रस वगैरह शेयर करने चाहिए तो वहां पर वो भी करती हूँ। और समटाइम्स तो ऐसा हो जाता है कि मैं इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ लोगों की आलोचना भी मुझे झेलनी पड़ जाती है। मुझे कहते हैं ज्यादा बताओ मत, हमें पता है, और टीचर मत बनो, ये भी बातें सुनने को मिलती हैं। बट फिर भी मैं बोलती हूँ। और उसके बाद भी इतने सारे कमेंट्स थे कि हाँ यही है प्रॉब्लम और इसी के थ्रू हम जा रहे हैं, लेकिन हम करें क्या, वो हमें बता दीजिए। आप जब भी वीडियो देखते हो, कोई भी पाइल चूज करते हो तो उसको अंत तक देखा करो। मैं हमेशा आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, तो आप अगर उसको फॉलो करोगे ना तो बेशक आपकी जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। अब 100% गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैसेंजर हूँ। तो जो मैसेजेस आते हैं आप तक पहुंचाती हूँ। अब आगे फिर आपका काम बन जाता है कि आप किस तरीके से उसको करते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल जो गाइडेंस आता है फिट बैठ जाता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि कुछ इश्यूज रह जाते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। बट फिर भी 90 to 95% पक्का आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो सोल्यूशन यहाँ पर बताया जाता है, जो गाइडेंस आपको दिया जाता है, वो मेडिटेशन, योगा, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं मिला जुला होता है। एंजल्स वही चीजें करने के लिए आपको बोलते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अगर आप फॉलो करते हो तो बेशक आपकी जो प्रॉब्लम है चली जाएगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो। तो नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से तो भाई कौन हेल्प कर लेगा, कोई भी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। मेरी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो पूरा रीडिंग देखा करो आप लोग, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं तभी तो इतनी एनर्जी लगाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं देखोगे तो फिर क्या फायदा, है ना। सो गाइज, मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको चूज करना है अपर पिरामिड या ब्रेसलेट। इसके बाद बताना चाहूंगी वही बात कि जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली, जो हमारे यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, एंड मन भी हल्का हो जाता है थोड़ा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब लोग उसे ज्वाइन करते हैं उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोई पैसे वैसे नहीं पड़ रहे हैं वहां पर, मन करे तो कर लो, नहीं तो नहीं, क्योंकि रूल्स काफी सारे हैं। हम लोग किसी को इस तरीके की बात नहीं करने देते हैं जिससे दूसरा हर्ट हो
या वहां पर जोक्स वगैरह आप कट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो मन आया वो बोल रहे हैं। मेडिटेशन, योगा, रेमेडीज, इन्हीं चीजों से जुड़ी बातें अगर करते हैं तो हम लोग उन्हीं को रखते हैं। अगर कोई रूल्स तोड़ता है या टाइम से ज्यादा देर तक बात करता है या फिर कोई ऐसी बात करता है जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो, तो हम उसको ग्रुप में नहीं रखते। सीधी सी बात है भाई, रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हो तो बेशक आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। एंड रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, आपको बुक करना हो नेक्स्ट मंथ तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हो, या फिर अभी भी आजकल में देख सकते हो। अगर मैं स्टॉक लेकर आऊंगी तो आ जाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है, तो आप ऐप पर से ही बुकिंग करिएगा। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके, वहां से ही बुकिंग होती है। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, जब आप कमेंट करते हो तो कई सारे लोग रिप्लाई करते हैं आपको विद व्हाट्सअप नंबर एंड मेल आईडी, तो वहां से नहीं जाना है। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती विद व्हाट्सअप नंबर। ओके, व्हाट्सअप नंबर तो मैं शेयर ही नहीं करती कहीं भी, और अगर मैं करूंगी भी तो उन्हीं लोगों को करूंगी। मैं खुद से ही एक्चुअली कनेक्ट होती हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो ऑडियो है वो भी भेज देती हूँ ताकि लोग आवाज सुने और उनको समझ आ जाए कि मैं हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये उनके लिए जिनकी बुकिंग हो जाती है ऐप से। ठीक है, जब तक आप बुकिंग नहीं करते तब तक मेरा मैसेज आपके पास नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो अगर आपको बुकिंग करनी है आप ऐप पर जाओ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जो मेल आईडी है वहां पर कनेक्ट हो सकते हो, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपके कमेंट सेक्शन पर, अगर आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई करता है व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी के साथ, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, और आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट को चूज किया है, इस पिरामिड को एंड इस ब्रेसलेट को, जो कि काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको लव लाइफ से जुड़े इश्यूज होते हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं मिलती, और जो ज्यादातर ऐसे कनेक्शंस में फंसते हैं जो कि कार्मिक होते हैं। और कार्मिक कनेक्शंस का आपको पता है क्या होता है। ठीक है, वो कनेक्शंस आपको मिलते हैं, आपको कुछ लेसन्स देते हैं, कुछ पेनफुल लेसन्स देते हैं, और फिर निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। बुरे नहीं है वो, लेकिन लगातार लेसन्स चलते रहते हैं तो वो चीज थोड़ी सी तकलीफ तो देती है हालांकि। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो आने वाले दिनों में। क्या आ रहे हैं आपके लिए, या कौन आ रहा है आपके लिए। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी कि कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, मून, ऑलराइट, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा गाइस, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, तो क्या है ये अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी। King of Cups, all right. Eight of Wands, okay. Nine of Pentacles, Hermit, Two of Cups, Temperance. Five of Swords. Just a minute guys. ओके गाइस, कैमरा ठीक कर रही थी मैं कार्ड्स और भी निकालने हैं। चलिए देखते हैं। चलो, ये भी बहुत जरूरी ही है। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स। दो आ रहे हैं, लो।
See? Okay. ओके जी, ओके जी, ओके जी। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट पिरामिड को चूज किया है, इस ब्रेसलेट को चूज किया है, उनके कार्ड्स देखने पर जो एनर्जी मिलती है वो कुछ ऐसी है कि आप ना कुछ ज्यादा ही फोकस्ड हो रहे हो उन चीजों पर जिन पर आपको नहीं होना चाहिए अभी हाल फिलहाल में। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले मून का कार्ड आपके लिए आया, देन आपके लिए किंग ऑफ कप्स का आया, देन टू ऑफ कप्स का आया, देन टेम्परेंस का आया। टू ऑफ कप्स हमेशा लव लाइफ के बारे में बात नहीं करता, ओके? क्योंकि जैसे ही टू ऑफ कप्स आया होगा ना, सभी ने ये सोचा होगा हाँ कोई आ रहा है, या तो कोई पास्ट से आ रहा है या कोई न्यू आ रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी में आप रहे हो कुछ महीनों से या कुछ सालों से। स्पेशली अगर आपके करियर को लेकर हम बात करें तो, या फिर आपको कुछ कंट्रोल करने की आदत लग गई है। जो चीजें हैं वो मेरे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। कैसे बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप रीडिंग्स देखते हो, मेरी या किसी की भी रीडिंग्स देखते हो, तो आपको बोला जाता होगा कि अपने गोल पर फोकस करो और उसको छोड़ना नहीं है और उसके पीछे पड़ जाना है, ये सारी बातें, ओके? बट जरूरी ये होता है समझना वो चीजें सही हैं, क्योंकि यूनिवर्स वही मांगती है। यूनिवर्स हमें तभी वो देती है जो हम चाहते हैं, जब हम उसके लिए जिद्दी बने। लेकिन हमें देखने की जरूरत होती है कि जिस चीज के लिए हम जिद कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है। इसीलिए बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करें और योगा करें, जिससे कि आपका थर्ड आई चक्रा बेहतर तरीके से काम करे और आप जो मांग रहे हो ना उसकी क्लैरिटी हो आपको, कि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए सही है। ऐसा कई सारे केसेस में मैंने देखा है, मुझे आकर लोग बोलते हैं कि हमने तो मैनिफेस्ट किया लेकिन हमारी विश पूरी नहीं हुई, ओके? इसका मतलब है यूनिवर्स हमें सुन नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप जो मांग रहे हो वो शायद आपके लिए नहीं है। अगर आपको वो मिलता है तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको बचाती है, ये कुछ इस तरीके से है। लेकिन लोग पॉजिटिव साइड को ना देखकर नेगेटिव साइड को देखते हैं कि मेरी सुनी नहीं गई, या मैं कमजोर हूं, या मैं बेकार हूं, या मेरी डेस्टिनी खराब है, ठीक है? ऐसे लोग बोलते हैं। तो वही चीजें हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं आपको कि आप इतनी ज्यादा फायरी एनर्जी में रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, किसी चीज को लेकर आप इतना ज्यादा जिद में रहे हो और एक फायरी एनर्जी में रहे हो कि वो जो फायर है ना वो कहीं ना कहीं आपको खुद ही जलाने लग गई है। ऐसा हो जाता है जब हम लिमिट से ज्यादा कुछ करते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए ही बुरी हो जाती है, ठीक है? तो बैलेंस नहीं है। अभी अगर आपके कार्ड्स में देखूं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस बनाना है। जहां पर वाटरी एनर्जी होनी चाहिए वहां पर उसको रखो। अगर फायरी एनर्जी को हर तरफ रखोगे तो खुद भी जलोगे, ठीक है? ऐसे समझ लो आप, आपको वो बोला जा रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान हो सकता है कि आपको कई सारी तकलीफें आई हों आपके हेल्थ में भी, जैसे आपको खाना नहीं अच्छा लग रहा हो, या आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर आपको नींद नहीं आती हो, ठीक है? या फिर आपका हेयर फॉल होता हो, या फिर आपको बॉडी पेन होता हो। इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये करते करते आपने खुद को तो कहीं आप खुद को भूल ही गए हो, ठीक है? आपका खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, आप स्ट्रेस इतना ज्यादा ले रहे हो, अपने गोल को आपने ऐसे पकड़ के रखा है कि आप भूल ही गए कि आप हो कौन, राइट? तो यहां पर जो मैं देख रही हूं कि आने वाले टाइम में आने वाला है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और जो आपने अपना गोल बना रखा है वो आपके लिए सही है भी या फिर नहीं, चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, ठीक है? अगर आपके मन में कोई आया है, अगर आपके माइंड में कोई है, क्योंकि इस कार्ड को देखकर आपको लगा होगा, तो अगर वो है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जितनी एनर्जी दे रहे हो क्या उतनी एनर्जी देना ठीक है आपके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी एनर्जी देने के बाद वो व्यक्ति आपके जीवन में आए और उसके बाद आपको कुछ ऐसा पता लगे जिससे कि आपको लगे अरे ये तो बेकार ही होगी मेरी मेहनत, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, ठीक है? ऐसा हो जाता है।
कई लोगों को मैंने देखा है परेशान होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए मैंने देखा है, सच बताऊं तो किसी के लिए परेशान होती हैं, दूर से देख लेती हैं, हाँ बहुत अच्छा है, और दिन रात उसी के ख्यालों में खोई रहती हैं, और फिर एक दिन पता चलता है कि भाई अंदर से कुछ और ही था, बाहर से कुछ और दिख रहा था। ठीक है, तो फिर उनका दिल टूट जाता है सोच कर कि अरे मैंने इतने साल गवा दिए, 4 से 5 साल गवा दिए, और फिर ये था, है ना। चमकने वाली, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो वो चीज है आपके लिए। ठीक है, तो आने वाले दिनों में मैं देख रही हूं कि आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। ओके, और उसी तरफ आप काम करने वाले हो। यहां पर मुझे आप योगा करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टिलनेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आपको बोला भी गया है कि जब आप योगा करें बेहतर तरीके से अपने जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दें, कैसे जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, उसकी आवाज पर आप ध्यान दें, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो उससे आप बाहर निकलोगे, और वो मुझे वैसे ही दिख रहा है कि मतलब ये होगा ही, मेरे कहने से नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए, आप जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ देना बेहतर है। ओके, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके सवालों के जवाब आपको अपने टाइम पर ही मिलते हैं। उससे पहले आप कितना भी हाथ पैर मारो, कुछ भी करो, सिर नीचे पैर ऊपर, लेकिन कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स को पता है कि उससे पहले अगर आपके सवालों के जवाब दे दिए जो टाइम उन्होंने सोच कर रखा है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा है यहां पर। तो मैं ये एक चेंज आते हुए आप में देख रही हूं, और लेट्स सी किस तरीके से क्या होगा। Four of Wands, very nice. 7 of Cups, 4 of Pentacles, 4 and 4, 5 of Swords, Death. देख लो, अब ये चाहे कुछ भी हो, कुछ तो है जो टॉक्सिक है, चाहे वो कोई आपकी कोई आदत हो सकता है कोई एडिक्शन है, या कोई कनेक्शन है, या जो भी है, कुछ है जिसको आपने ऐसे पकड़ कर रखा है कि वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, और आप कहीं ना कहीं उसको देख भी रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है, अभी तक तो मैं ये बोल रही थी कि क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, डेथ का कार्ड है यहाँ पर ये एंडिंग्स ही दिखाता है, तो एंडिंग्स ही होगी, लेकिन अच्छे काम के लिए। कुछ ऐसा नहीं एंड होने वाला है जिससे कि आप परेशान हो, जो भी टॉक्सिक होगा वो निकलेगा, और ये आप खुद रियलाइज करोगे। तो एक तरीके से ना आप में समझदारी आने वाली है, ये समझ लो। ठीक है, आप में समझदारी आने वाली है जिससे कि आप कुछ बेहतर करोगे खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अलग सी रीडिंग आई हुई है, इतना तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ आएगा, बहुत ही स्पेशल है ये तो। कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ से और भी मैं देख लेती हूँ मेजर का ना क्या है। हेड, अगेन डेथ, हो गया क्लियर। ठीक है, सो जो भी टॉक्सिक है वो निकल जाएगा। अब चाहे, मैंने फिर से कहूंगी, चाहे कोई कनेक्शन हो या फिर आपका कोई एडिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खाने पीने का ही ख्याल नहीं रखते, जब मन किया जागे, जब मन किया कुछ भी खाया, जो मिला वो खा लिया, या ज्यादातर ऐसा खाना खाते हैं जो ज्यादा टाइम तक रखा रहता है। जैसे कहते हैं कि जैसे ही खाना बनाया जाए ना, तो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर हमें खाना चाहिए, वो हमारे लिए हेल्दी होता है। और जितना रखा हुआ खाना आप खाओगे ना, उतना ही ज्यादा वो नुकसान करेगा आपको। ठीक है, और मैंने देखा है आजकल लोग इस तरीके का खाना खाते हैं। बेशक कुछ लोग मजबूरी की वजह से खाते हैं कि हाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, कब हम खाना बनाएंगे, कब खाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि इस तरीके से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप ऑफिस में उतना टाइम, क्योंकि ऑफिस में आपको जाना होता है, इतना टाइम आप नहीं निकाल सकते हैं कि खुद के लिए बेहतर खाना बनाकर खाएं, लेकिन क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए, राइट, नाम कमाने के लिए। लेकिन जब तक रहोगे तभी तक तो वो चीजें भी रहेंगी, है ना। अगर हेल्थ एक बार गई तो आप समझ लो फिर क्या होगा, ऑफिस जाना ही एक समस्या बन जाएगी एक टाइम के बाद। तो आपको समझना है, सोचना है कि क्या करना है।
ठीक है, तो किसी तरीके का एडिक्शन है या कुछ ऐसा है खाने पीने को लेकर, क्योंकि बार बार मुझे ऐसे लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज रहते हैं आपको। ओके, तो इस पर आप थोड़ा काम करिए क्या आप करोगे, वो ऐसा बनेगा सिचुएशन। आपको पता है क्या होता है ऐसे में, जब आप अपना ख्याल नहीं रखते, यूनिवर्स आपको कोई ऐसी समस्या दे देती है जिसकी वजह से आपको मजबूरी में उस पर ध्यान देना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ना हम बीमार हैं, बीमार हो गए, कहीं ना कहीं रीजन ये भी होता है क्योंकि अगर आपको इस तरीके की चीजें दी नहीं जाएंगी ना तो आप ध्यान ही नहीं दोगे। आप ठीक है, अरे चल तो रहा है, मैं चल तो रही हूँ, मैं चल तो रहा हूँ, देखो सुबह नाश्ता करता हूँ, निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, है ना। लेकिन ये छोटी मोटी दिक्कतें जब लगती है ना, जब आपको नींद नहीं आती, फिर प्रॉब्लम होती है और सारी चीजों में कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाते हैं, तब आप फोकस करते हो। ये भी तो है सबकी आदत। ठीक है, तो बस यही है, आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको छोड़ दोगे आने वाले टाइम में, और ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इविल आई पिरामिड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है नव शक्ति ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके जीवन में या फिर कौन आ रहा है। तो इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं। ओके, ऑलराइट, कोई व्यक्ति आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में भाई। तो देखते हैं भाई कौन है ये और क्यों आ रहा है। लेट्स सी, आप इधर आ जाओ भाई, मुझे जगह चाहिए। King of Wands, Page of Swords, Five of Wands, Nine of Swords, Hierophant, Eight of Pentacles। अरे ये तो पूरी कहानी बन गई। Ten of Swords। अच्छा जी, और देख लेते हैं। काली माँ, सरस्वती, मेंडिंग, यांग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है लॉयल हार्ट। आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, लेकिन आपके जीवन में जो आ रहा है ना वो मेल ही है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो कोई मेल आ रहा है, फीमेल हो तो मेल आ रहा है, समझ लो, ठीक है। और देख लेते हैं अच्छा अच्छे से, फिर मैं बताती हूँ क्या है। ओके, अगर आप एक फीमेल हो तो फॉर श्योर ये कोई मेल है। मैं फिर से कंफर्म करती हूँ, मैंने देखे अभी कार्ड्स अच्छे से। और अगर आप मेल हैं तो हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि ये कोई फ्रेंड आपका, मतलब मेल फ्रेंड हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल हो लेकिन वो मैस्कुलिन एनर्जी में होगी, ये फेमिनिन एनर्जी में नहीं है। ये जो भी लड़की है इसका कोई बिजनेस होगा, कोई इंडस्ट्री है, ये संभालती है बहुत अच्छे से, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत साहसी है ये जो भी है,
इससे मिलने के बाद में जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, लड़कियां है छुई मुई सी, वो चीज नहीं है, ये छुई मुई टाइप नहीं है। हंसी आ रही है मुझे। ठीक है, तो ये जो भी है मैस्कुलिन, वैसे मुझे ये लग रहा है कि कोई मेल फ्रेंड ही है, या मेल व्यक्ति, फ्रेंड क्यों मैं बोल रही हूँ पता नहीं कौन है, लेकिन कोई व्यक्ति है। वैसे नहीं तो अगर ये फीमेल है तो मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। ये ऐसी लड़की है जिससे कोई अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता। और अगर आप लड़की है देख रहे हो तो फिर ये जो बंदा है माशाल्लाह बहुत बहुत हैंडसम है, बहुत अट्रैक्टिव है, ये जो भी आ रहा है आपके जीवन में। और इसको आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है जैसे कि आप इसको जानते थे। ठीक है, ये आपके पास्ट से ही है, मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनकर, है ना। अगर हम बात करें कि आपके पास्ट से कोई आ रहा है जिसके साथ में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, है ना, लेकिन है ये यही। अब हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो कभी और वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, मैंने शेयर भी करी थी कम्युनिटी में, अगर आपको याद हो, कि लोगों की जो ओल्ड मेमोरीज है ना वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, और उनके कई सारे ऐसे सपने जो कि उन्होंने पता नहीं कब देखे थे, कब कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो अब हो रहा है धीरे धीरे करके। छोटे छोटे सपने हो या बड़े बड़े, लेकिन वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी में से एक है। ये जो भी व्यक्ति है काफी इगोइस्टिक है एंड काफी एम्बिशियस है, फायरी एनर्जी के साथ में, इसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द सेम टाइम ये थोड़ा सा सेल्फिश भी हो सकता है, थोड़ी सी सेल्फिश भी हो सकती है, या फिर कहें कि हाँ यही है, मतलब वही ना कि हारना पसंद नहीं है, ये चीज बहुत मैटर करती है। अभी हारना पसंद नहीं है तो समझ जाओ फिर कुछ भी करता है बंदा। कंट्रोलिंग नेचर का है या की है, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना। ठीक है, इंटेंशन तो कमिटमेंट देने का ही है, लेकिन यहां पर मुझे फाइट दिखाई दे रही है। या तो आप दोनों में बहुत फाइट होती है, या फिर फैमिली को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर इसके मन में काफी सारी दुविधाएं हैं, कुछ भी हो। अभी तो ये जो भी है आपको स्पाई कर रहा है, और फिर आने का भी सोचेगा या सोचेगी, कमिटमेंट के लिए भी सोच रहा है या सोच रही है। इसकी वजह से आप बहुत दर्द में रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। बट इसकी वजह से चेंजेस भी आए हैं आपके जीवन में, जो आप पहले थे अब नहीं रहे होगे। अगर आपके अंदर पहले बहुत घमंड था या कुछ भी ऐसा था, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, किसी से रेजोनेट होंगी ये बातें, किसी से नहीं होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत घमंड था, ईगो वगैरह था, तो अब नहीं रहा होगा, आई थिंक, आई एम श्योर, क्योंकि इसने बहुत कुछ बदला है आपके जीवन में। या तो आपको इससे ऑब्सेशन है, या फिर इससे नहीं, आपको ही है ऑब्सेशन। यस, क्योंकि मैं आपको ही 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में देख रही हूं। ये तो ऐसा है ना कि हर स्थिति में खुश, ऐसे कम ही मिलते हैं। हर स्थिति में खुश है भाई, हम बढ़िया हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो वाला हाल है। लेकिन आपको मैं परेशान देख रही हूं, आप परेशान थे, बहुत थे। 9 ऑफ सोर्स देन 10 ऑफ सोर्स। और यहां पर सरस्वती एंड काली भी हैं। आप ना गाइस, मैंने एक चीज देखी है कि जब ये व्यक्ति आपके जीवन में नहीं था, बहुत क्रिएटिव थे। ओके, आप आपके कंट्रोल में थे, लेकिन इसके आने के बाद में चीजें बदली हैं। आप भूल गए हो खुद को कि आप हो क्या, या फिर इसके आने के बाद या फिर इसके जाने के बाद। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो भी व्यक्ति आ रहा है इसके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर ये परमानेंटली रहने वाला है। मैं ये सब कुछ नहीं आपको बोल रही हूं, लेकिन इसका जो कमबैक है वो शायद इसीलिए है क्योंकि जो चीजें आप भूल गए हो वो वापस से आप याद कर सको कि आप हो क्या। क्योंकि जो कार्ड्स मैं आपके लिए देख रही हूं, ऐसा लगता है आप बहुत पावरफुल रहे हो एक टाइम पर, लेकिन फिर ऐसा लगता है कुछ मिड पीरियड में आई थिंक आप काफी ज्यादा वीक रहे हैं और आपको ऐसे लगा है जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो होता है ना, हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, हम तो लायक ही नहीं है, हमसे तो होगा ही नहीं, वो वाली एनर्जी। ठीक है,
तो इसका जो कमबैक है ना, जो कि मैंने रीडिंग में कहा था कि मैं बताऊंगी कि इंटेंशन क्या है आने के, तो इंटेंशन मैं आपको बता रही हूँ। इंटेंशन से मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ, जैसे कि मैं इसको देख रही हूँ कमिटमेंट देते हुए, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाते हुए देख रही हूँ, लेकिन ये रहेगा परमानेंटली या रहेगी परमानेंटली वो मुझे नहीं पता। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये फिर आपके मन में रह जाएगी बात। बट इसका कमबैक ना इसी रीजन से है कि आप खुद को वापस वैसा बना सको जैसे कि आप कभी थे। ओके, ये यहां पर दिख रहा है मुझे बहुत अच्छे से और तसल्ली से। मैंने सारे कार्ड्स देख लिए हैं और मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं दिखाई देता, बस यही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इस पर काम करना है। क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, ये लो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, फ्यूचर दिखता है अगर आप टिके रहे तो और अगर आपने इनको वैसे ही उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जैसे कि ये है तो ठीक है। तो गुड न्यूज है काफी सारे लोगों के लिए तो, ठीक है। लेकिन मैं वही कहूंगी कि खुद को प्रायोरिटी दें आप और किसी के कंट्रोल में ना आए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके साथ में आगे जाना है तो ठीक है, अदरवाइज तो आप देख लो। ऑलराइट, हाँ जी, तो मुझे तो यही आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई है जिसका आप वेट कर रहे थे, कोई है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, उसका कमबैक है। हालांकि कमबैक इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप जो खुद को भूल चुके हो, वापस से आप खुद को याद करो कि आप कौन हो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हुआ करते थे, काफी क्रिएटिव, ठीक है। तो वो तो आप भूल ही गए हो। अगर आपको पेंटिंग, स्केचिंग करना, लिखना करना जो भी है, मतलब लिखने का अगर शौक है तो लिखना या पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, डांस करना या सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप बिल्कुल भूल ही गए हो। तो ये जो व्यक्ति है वापस आ रहा है ताकि आप फिर से वही बन सको जो कि आप कभी हुआ करते थे, कुछ हुआ करते थे। और उसके बाद इस कनेक्शन में रहना नहीं रहना वो डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है तो ये चॉइस के बारे में बात करता है। चॉइस आपकी है, आपको रहना है तो आप रह सकते हो, और अगर आप नहीं रहना चाहें तो ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर, ऑलराइट। और ये सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, मैटर नहीं करता। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पिरामिड जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड, और जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये इनर स्ट्रेंथ ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है, कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। तो पहले तो चेक करते हैं, यही कोई व्यक्ति है या अपॉर्चुनिटी। वाव, सन, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। जजमेंट, फूल, यहां पर है कोई व्यक्ति, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई व्यक्ति ही आ रहा है, और ये जो भी आ रहा है ये रिस्क लेता हुआ आ रहा है। चलो भाई और देखते हैं क्या है, क्यों आ रहा है, कौन है। ओके, ये बात है। ओके जी, हाँ ओके, मून, गणेशा। यहां से देख लेते हैं, और उसके बाद टू बी फेयर, द फेट्स। पाइल 2 और पाइल 3 लगभग एक जैसे ही हैं, बट यहाँ पर 2 चीजें मुझे अलग दिखाई दी। एक तो ये कि कोई आ रहा है या फिर आप किसी के पास जा रहे हो,
ये हो सकता है किसी के लिए। ओके, पहले देखते हैं अच्छे से और कुछ देर मेडिटेट करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर ना एक नई शुरुआत है। आप चाहें ये उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ में आप हो सकता है आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका स्पार्क ही कहीं चला गया हो, या किसी वजह से बीच में सेपरेशन आ गया हो, तो वापस से एक नई शुरुआत हो रही है, आप लोग मिलोगे, रिकंसिलिएशन है यहाँ पर, और चीजें नए तरीके से शुरू होंगी। और अगर ये आपके कोई एक्स हैं तो उनका आना हो सकता है, ठीक है। कोई कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया, जैसे किसी के साथ में डिवोर्स हुआ है तो उनके साथ में वापस एक नई शुरुआत हो सकती है। ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे आए हैं, मैं दे रही हूँ। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा और मैं बोल भी ऐसे रही हूँ, आपको लग रहा होगा क्या बोल रही है लेकिन ऐसे ही मुझे मैसेजेस आए हैं, नई शुरुआत हो रही है। अगर आप किसी के साथ में, फिर से मैं रिपीट करूंगी, अगर किसी के साथ में कनेक्शन में हो और आपको लगता है कनेक्शन वैसा नहीं रहा जैसा कि कभी हुआ करता था, वो स्पार्क नहीं रहा, तो वो स्पार्क वापस आएगा। अगर किसी के साथ में सेपरेशन हुआ था तो रिकंसिलिएशन होगा। डिवोर्स तक अगर हुआ था तो वापस से आपकी बात होगी, ठीक है। सब कुछ नया नया है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। कुछ चीजें ना आपके भाग्य में लिखी होती हैं, इसका भी आपको रियलाइजेशन होगा, ठीक है। हो सकता है जैसे कल ही मुझे कोई पूछ रहा था, कल नहीं उससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी करंट फीलिंग्स पर, तो किसी ने मुझे सवाल किया था कि सब कुछ मेरे से रेजोनेट हुआ है लेकिन रिकंसिलिएशन कैसे होगा क्योंकि वो तो मैरिड है। ये सवाल किसी ने मुझे किया था। तो हो सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप हो तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो आपका है वो आपको मिलेगा जरूर, अब चाहे वो कैसे भी मिले। तो हो सकता है कि ऐसा कोई इशू चल रहा हो आपके जीवन में और उसका आना हो जाए जहां पर आपको लग रहा हो कि नहीं तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो फिर यही चीज आ जाती है कि अरे कुछ चीजें हैं जो आपकी किस्मत में होती हैं और आपको जरूर मिलती हैं, ठीक है। मैं कोई आपको आशा नहीं दे रही, अगेन मैं कोई आशा नहीं दे रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप वेट करो। मैं बता रही हूं कि इस तरीके की चीजें भी हो जाती हैं क्योंकि मैंने देखी हैं। मैं काउंसलिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो मैं देखती हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप आशा बनाकर बैठें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। पर्सनल रीडिंग में तो ये हो जाता है कि हाँ गारंटी हो जाती है कि मैं जिस व्यक्ति की रीडिंग कर रही हूँ अगर उसके लिए ऐसा आया है तो हाँ वो होगा, लेकिन जनरल में ऐसा नहीं होता, कई सारे लोग देख रहे होते हैं। तो मैं वो नहीं कह रही कि आप आशा लगा के बैठो, लेकिन इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड जो आया है इसके साथ आया टू बी फेयर, तो जस्टिस आपको मिलेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में भी, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोला गया है आपके थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए, क्योंकि थोड़े से आप कंफ्यूज्ड रह सकते हो इस टाइम में। आपको ये लगेगा कि करना चाहिए ये या फिर नहीं करना चाहिए, करना सही है या फिर नहीं करना सही है, क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर अपने काम करना है। सन का कार्ड आपके लिए सबसे पहले आया है, तो बहुत लकी हैं आप लोग, यकीन मानिए। और अभी भी अगर आप एक नेगेटिव सोच रखते हैं इस रीडिंग को लेकर या आने वाला जो भी है उसको लेकर, तो फिर ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, ठीक है। ये नहीं करना है आपने। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स के कार्ड्स आए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें। अगर आप किसी को पसंद करते थे जिसकी शादी किसी और के साथ में हो रखी थी, यानी कि किसी और से मेरा मतलब है उसके कार्मिक के साथ हो रखी थी, तो बेशक उनका जो कनेक्शन है मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनके सोलमेट हो तो, अगर आप इनके कार्मिक हो तो मैं नहीं कह सकती, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो बेशक ये आपकी तरफ आएंगे क्योंकि ये उधर से मुक्त हो रहे हैं। और जिसके साथ में वो कनेक्शन में थे, मतलब अगर आप फीमेल हैं देख रही हैं तो सीधी सी बात है, जो अगली बंदी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसको अपना सोलमेट मिल जाएगा, वो भी खुश रहेगी और इनको आप मिल जाओगे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक होने वाला है जहां तक मैं देखूं तो। वैसे अगर आप देखोगे तो ये लगेगा कि अरे टूट रहा है, बिखर रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन नहीं, ये जो भी हो रहा है उसके पीछे क्या है और क्यों हो रहा है वो आपको समय के साथ पता लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे, और नहीं ऐसी चाह रखनी चाहिए। हम सभी को यही प्रे करना चाहिए कि भाई जिसका घर जिसके साथ बसा है अच्छा ही रहे। आगे यूनिवर्स को जो ठीक लगेगा वो करेंगी। अगर वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है तो उनके लिए बेहतर कोई पार्टनर यूनिवर्स ढूंढेगी और उनका कनेक्शन करवा देगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या सोचना है कि भाई सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें।
तो बेशक जब मैं ये बात कर रही हूं तो यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि भाई सामने वाले के जीवन में ये चीज आए, बट वो होती हुई मुझे दिख रही है। तो आप बस प्रे करें कि सब अच्छा अच्छा हो जाए, ठीक है, सभी को अपना सोलमेट मिल जाए, सभी लोग खुश रहें। ऑलराइट, तो आपके जीवन में क्या आ रहा है? नई शुरुआत। ये कुछ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, और ये जो भी है ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और आपको लगेगा कि रियल लाइफ में ऐसा भी होता है, ऐसा तो हमने सीरियल में देखा था, ऐसा तो हमने मूवीज में देखा था, ऐसे तो कैसे हो सकता है, लेकिन वही होगा। और हाँ, एक चीज और, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी की तरफ जा रहे हो कोई उम्मीद लेकर, और कहीं ना कहीं 50% आपको ये लगता है कि नहीं हो पाएगा, 50% उम्मीद के साथ आप जा रहे हो, कुछ शुरू कर रहे हो किसी के साथ में। आपको या तो फ्रेंडशिप करनी है या रिकंसिलिएशन करना है, आप पता नहीं, आप किसी से मिलना चाहते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपको बात करनी है, मिलना है, सो वो हो जाएगा। ओके, फ्यूचर आपको उसके साथ में बनाना है, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी से बात तो करना चाहते हो, तो फॉर श्योर। और एक बात बता दूं, अगर फेक आईडी वगैरह बना के कुछ कर रहे हो तो मत करो, डायरेक्टली जाकर बात कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फेक आईडी बनाकर जाओगे भी ना तो भी सामने वाले को पता लग जाएगा, क्योंकि जिनसे आप डील कर रहे हो ना वो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर साइकिक है, इंट्यूटिव है, पता नहीं, कुछ है जरूर यहाँ पर, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो जाइए और बात करिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं भाई क्या है आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर क्या है? स्टार। तो यहाँ पर कोई स्टार सीड हो सकता है, और अगेन ये फेट के बारे में यानी कि किस्मत के बारे में बात करता है, ये भी किस्मत के बारे में बात करता है। तो कुछ चीजें आपको किस्मत से ही मिलती हैं, ठीक है, और आपको ये पता लगेगा अगर आपको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है या फिर किस्मत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं है, तो स्ट्रेंथ अगेन। सो हिम्मत बनाए रखें। यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ आया है, हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो हो या फिर आप हो, जो भी है। सो याद रखें कि जो भी करें सच्चाई के साथ करें, झूठ का सहारा ना लें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, मैंने क्लियर कर दी ये बात आपको। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।